गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट सेशन जो कल था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था किसी चालक में वैद्युत धारा का फ्लो किस तरीके से होता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका जो रैंडम मोशन होता है वो कैसे होता है, अनियमित गति क्या थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक एंड दिस इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सपोज दैट ये कोई चालक है। चालक की विशेषता, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यहाँ प्लस देन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इस पे हमने एक पोटेंशियल विभवांतर अप्लाई किया। तो जैसे ही हमने विभवांतर अप्लाई किया, इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। ये ई क्या है, वेक्टर है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला एरो वेक्टर है, नीचे वाला डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे ही हम इस कंडक्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। यह आपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से बाहर की ओर, माइनस के अंदर की ओर होती है। ओके, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आपने पढ़ी है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगा, ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई होगा, एफ, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ए। इतना इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई होगा। समझ रहे हैं आप क्या हुआ। ये हमने एक चालक लिया, इस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते ही जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लग गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन पे लगेगा तो ये जो है इनका जो त्वरण हो जाएगा, ये कितना लगेगा इन पे, इतना त्वरण लगेगा। एफ इज दिस मच, ओके। फोर्स यहाँ पर क्या है, इतना है। तो इतने एक्सेलरेशन के साथ ये क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे और ये भी गति करने लग जाएंगे। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये माइनस है तो डायरेक्शन क्या होगी, प्लस की और ये इस और गति करने लगेंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ गया आप, ये इस और गति करने लगेगी। अब क्या होगा कि अगर ये कोई एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इधर की ओर आया और इस पे ये टकराया और टकराने के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर आगे गति की। इसी तरीके से ये फिर किसी और से टकराया, फिर किसी और से टकराया, तो ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से टकराते रहेंगे। समझ रहे हैं, इनको त्वरण मिला, एक्सेलरेशन मिला, एफ अपॉन एम, एफ इज दिस मच, और ये मोशन में आ गए। मोशन किधर को कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। परंतु जब ये चल रहे हैं तो ये जो इस चालक में और परमाणु हैं उनसे क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो मान लो बात इस वाले का देखें तो पहली टक्कर इसके साथ भी और उसके बाद दूसरी टक्कर इसके साथ भी। तो इसके वेग में क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है पहली और दूसरी टक्कर के मध्य, पहले में कुछ और रहा होगा, दूसरे में कुछ और रहा होगा, तो अब जो चेंज है दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको v के साथ स्मॉल d, d इज ड्रिफ्ट, v इज वेलोसिटी, vd से डिनोट करते हैं। समझ गया आप
क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? किसी चालक में जब हम विभवांतर अप्लाई करते हैं या वैद्युत क्षेत्र के कारण जब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका कंसेप्ट। अब हम देखिए जो विभवांतर लगाते हैं किसी चालक पर, ये इनको सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही दे पाता है। ये इनको सिर्फ क्या दे सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही दे सकता है, यानी इनको केवल त्वरित करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी केवल इनको क्या कर रहा है, त्वरित कर रहा है, और ये माइनस से प्लस की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी टक्कर से पहले मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और जब वो किसी पे टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ मैक्सिमम थी, इससे टकराया 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसको बाहर से विभवांतर ने क्या किया, त्वरित किया, और फिर ये क्या हो गया, उसी पहली वाली स्टेज पे आ गया। फिर इसको क्या मिली, मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर ये आया और दूसरे पे टकराया, फिर क्या हो गई, 0 हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही 0 हुई, इसको जो ये बाहर से विभवांतर अप्लाई किया, इसने क्या किया, इसको फिर से उसी कंडीशन में पहुंचा दिया। तो इस तरीके से ये जो बाहर से हमने विभवांतर लगाया है, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है। समझ गए आप? और त्वरित करने के बाद ये अपने अनुगमन वेग से गति करते हैं, जिसकी कि बहुत कम होता है। अनुगमन वेग होता है लगभग 10⁴ मीटर पर सेकंड की रेंज का, इतना होता है। तो जो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनको इतना ही वेग दे पाता है। बाकी ये क्या, मैक्सिमम वेग लेके फिर 0 होते हैं, फिर मैक्सिमम लेते हैं, फिर 0 होते हैं, और इस तरीके से ये उत्तरोत्तर गति करते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा रीजन ये मिनिमम क्यों होता है, चलिए इसे देखते हैं। ये मिनिमम इतना कम क्यों होता है अनुगमन वेग? तो ये हमने सपोज दैट एक दूसरा चालक बनाया, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये इसकी पहली पोजीशन है। अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये इसकी दूसरी पोजीशन है। यहाँ पहुँचा, ये इसकी तीसरी पोजीशन है। यहाँ पहुँचा, ये इसकी चौथी पोजीशन है। यहाँ पहुँचा, ये इसकी 5वीं पोजीशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहली पोजीशन से लेके 5वीं पोजीशन तक पहुँच गया। ठीक है, अब जब हम इसके बाहर इसे पोटेंशियल दें, डिफरेंस दें, तो क्या होगा, इसने इस तरीके से मूवमेंट शुरू किया। पहले टक्कर के बाद इसको बाहर से कुछ वेलोसिटी मिली, ये त्वरित हुआ और मैक्सिमम वेलोसिटी लेके यहाँ पहुँचा, फिर 0 हुआ, फिर इसने ली, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, और फिर यहाँ पहुँचा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन 5वें में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो अगर ये वाली स्टेज इसकी x है और ये है इसकी x डैश, तो चेंज कितना आया, कितनी गति अधिक किसने, x डैश से x तक, मतलब इतनी ही इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की, जो कि बहुत कम है। इसीलिए अनुगमन वेग बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका कंसेप्ट कि अनुगमन वेग होता क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो किसी चालक के बीच वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्कर या दो उत्तरोत्तर टक्कर, क्रमागत का मतलब होता है कास्केड, एक के बाद एक, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक हो गया और उसके बाद दूसरी, तो दो क्रमागत सीरियल से फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद थर्ड, क्रमागत मतलब सीरियल वाइज। ठीक है, कोई सा भी सीरियल उठाओ लेकिन उसके बाद वाला सीरियल ही उसमें आना चाहिए। तो डेफिनेशन देख रहे थे हम, वैद्युत चालक में वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत या उत्तरोत्तर टक्करों के मध्य का औसत वेग उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं वी से। वेलोसिटी है तो यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन LT-1। कम क्यों होता है तो कंसेप्ट आपको बता दिया। अब इसमें एक और चीज़ है जिसे कहते हैं शांतिकाल, शांतिकाल या रिलैक्सेशन टाइम, इसी में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी
रिलैक्सेशन काल, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज टाउ नॉट टी। अब ये टाउ होता क्या है, देखिए किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्कर, जब ये टकरा रहे हैं परमाणुओं के साथ अंदर, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत टाइम समय कहलाता है शांति काल, औसत समय। तो ये होता है दो क्रमागत टक्कर, सपोज दैट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इन दो के बीच का जो औसत दूरी है बटे इनके बीच का औसत वेग, औसत वेग, इसे कहेंगे शांति काल। अब यहाँ पर जो औसत दूरी है इसे मेन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मेन फ्री पाथ अपॉन जो औसत वेग है, ये वेग का वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं। यहाँ पे औसत वेग का वर्ग माध्य मूल मान क्यों लेंगे, क्योंकि वेग इसका परिवर्तित हो रहा है, हर एक टक्कर में वेग परिवर्तित हो रहा है। तो क्या लेंगे, वेग का वर्ग माध्य मूल मान, दिस इज द टाउ, ठीक है। तो क्या हो गया टाउ, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज द शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। औसत जो ये मेन फ्री पाथ है, इसे अगर लैम्डा और वर्ग माध्य मूल मान को Vm से डिनोट करें तो टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन Vm, ठीक है। जहाँ लैम्डा 10⁻⁻9 मीटर और वेग ये जो Vm है 10⁻⁻14 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है, ठीक है। इसमें जो लैम्डा है 10⁻⁻9 मीटर, आप समझ सकते हैं कि मीटर का कितना छोटा हिस्सा है, 10⁻⁻9, ओके। और जो वेलोसिटी है 10⁻⁻14 मीटर पर सेकंड, इट्स ऑल्सो वेरी 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 लेस। तो ये था आपका शांति काल। अब देखिए यहाँ पे देखिए शांति काल क्या है, समय है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, यही होता है जनरल फॉर्मूला हमारा, दूरी बटे 4, जो हम आज तक पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं और वो कहाँ है, चालक के अंदर है, तो वहाँ जब आप वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो दैट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहाँ जो आप एवरेज टाइम पीरियड ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, दैट इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम, ओके। तो ये कंसेप्ट था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और शांति काल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ओके। तो ये आप देख लीजिएगा, और इसके बाद हम कल मिलते हैं, इससे आगे इसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे और क्या क्या इसमें हम नए टॉपिक देखते हैं। देन आज के लिए ये काफ़ी है, और थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल इससे आगे के टॉपिक में, ओके, बाय।